ओम नारायण। ओम नारायण। ओम नारायण। ओम नारायण। क्या सेवा करूं आप सबके बच्चों? यदि कोई आदेश मेरे लिए हो तो मैं स्थान से बोल सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग। द्रौपदी, आप लोग जानते होंगे इस नाम को। एक बार अपने कुछ सहेलियों के साथ एक बहुत प्राचीन नदी के पास गई हुई थी। नदी से जल पीने के बाद, स्नान करने के बाद वो घर की तरफ लौट रही थी। अचानक उन्हें वहां एक साधक दिखाई पड़ा। वो साधक कोई और नहीं, श्री दुर्वासा जी थे। कुछ दिन पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, कुछ हजार वर्ष पूर्व वो दुर्वासा जी एक राजा के यहाँ ठहरे हुए थे, जो कि उनका शिष्य था। दुर्वासा जी खाने में बहुत प्रसन्न रहते थे। राजा के यहाँ से खा पी के कुछ स्वस्थ होकर लौटे थे। और वही दुर्वासा 1000 वर्ष बाद उस नदी पर तपस्या कर रहे थे। खूब स्वस्थ थे, वस्त्र पहनकर साधन में बैठे हुए थे। लेकिन 1000 वर्ष बाद बिना खाए, बिना सोए, बिना ठहरे शरीर दुबली और पतली हो गई। तो उन्होंने जो वस्त्र पहना हुआ था, वस्त्र ढीला होकर सब गिर पड़ा, क्योंकि शरीर बिना अन्न के दुबली पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। द्रौपदी संग सारी उनकी सहेलियों ने जब देखा तो उन्हें पहचान गई। और डर के मारे, क्योंकि दुर्वासा प्रसिद्ध हैं अपने श्राप के कारण, तो सारी सहेलियां उनको देखते ही धीरे धीरे सब निकल गई। द्रौपदी वहां अकेली खड़ी रह गई और सोचने लगी कि यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं, भगवान दुर्वासा को अगर ऐसे देखेंगे
तो व्यंग कसेंगे, हंसेंगे, उनका उपहास उड़ाएंगे। लेकिन अगर मैंने कुछ भी किया, दुर्वासा नाराज हो जाएंगे और श्राप देंगे। क्योंकि सभी लोग जानते थे कि दुर्वासा एक तरह से पागल ऋषि हैं। उन्हें क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, अलग सा विवरण था। सभी लोग चाहते थे उनके लिए कुछ कर दें, इन सब परिणाम को सोचकर भाग गए। द्रौपदी इस विचार को गहनता से ली और उन्होंने परिणाम को विचार करना बंद कर दिया, अपने कर्तव्य को याद किया। द्रौपदी वहां से जाती हैं, दुर्वासा के शरीर को वस्त्र से ढकती हैं। दुर्वासा के नेत्र अचानक खुल जाते हैं क्रोध में, पर द्रौपदी बिल्कुल चिंता विहीन, एकदम शांत खड़ी, बिना किसी डर, बिना किसी भय। दुर्वासा नेत्र खोलते हैं, उन्हें देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें एक बटलोई देते हैं, मटक, मटकी जिसे आप लोग कहते हैं। ऐसी मटकी जो कभी खाली नहीं होती, जिसमें जितना भी खर्च करो कभी इसमें से खत्म नहीं होता, हमेशा भरा रहता है। जानते हो ये कहानी किस तरफ केंद्रित करती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है, ये केंद्र सुनाती है कि कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो, कर्म करो और फल की चिंता न करो। सभी सहेलियां तो उनकी चली गई भय से, पर द्रौपदी ने अपना कर्तव्य समझा। ऐसे ही समस्त जीवों को जब वो कर्म कर रहे होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो बटलोई क्या है? वो तो द्रौपदी को मिला होगा मात्र एक ताम्र के पात्र के रूप में, और पता नहीं खो भी गया होगा कि नहीं खोया होगा। एक जीवन ठीक से जी लेना, संपूर्णता के साथ जी लेना, यही एक सद्गुण है और यही एक सर्वोपरि संपन्नता है। यदि निष्काम भाव से परिणाम और फल की चिंता किए बिना यदि हम कर्म को देखेंगे, तो कर्म हमें सात्विक कर्म को दिखा देगा, और सात्विक कर्म यदि हम कर जाएंगे तो हमारे भाग्य और हमारे प्रारब्ध में वह बटलोई आ जाएगी, इसमें केवल और केवल परिपूर्णता ही भरी रहेगी, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा। परिपूर्णता, एक जीवन में परिपूर्णता क्या महत्व रखती है? सब रखती है। सर्वत्र चहुओर परिपूर्णता की ही आकाश है। जयंतम जयति जयति नाम जयंताम परिपूर्णता, तत्विधानम तद्विधानम तैव परिपूर्णता, जयति जयति जय नाम जयति परिपूर्णता। चहुओर परिपूर्णता की ही केवल एक इच्छा है,
और उस परिपूर्णता के लिए केवल और केवल निष्काम भाव ही आवश्यक है। फल की चिंता न करना। जो लोग फल की चिंता नहीं करते हैं उन्हें चुनने में आसानी होती है। चुनने में हमेशा मनुष्य जीव को चुनना पड़ता है, ये करें या ये स्वीकारें। और इसी दुविधा में वो गलत का चयन करता है। लेकिन यदि हम परिणाम को सोचना बंद कर दें तो हमेशा चयन उत्तम का ही करेंगे। हम जानते हैं आज तक इस ब्रह्मांड में किसी मनुष्य के साथ गलत नहीं हुआ, किसी भी मनुष्य के साथ। अंततः सब ठीक हो जाता है। कि परिणाम का चिंतन करने की आवश्यकता ही क्या है। जो होगा अच्छा है और जो होगा भी भविष्य के लिए वह अच्छा ही होगा। फिर अति से अधिक व्यय से व्यधिक ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता ही क्या है। संपूर्ण जीवन पहले से ही लिखित है और जैसा लिखा गया है उसी प्रकार उसका मन भी बनाया गया है। किंतु होता क्या है कि परमात्मा तो सबको एकदम निष्पाप बनाता है। किंतु होता क्या है, जैसे पहली बार कोई बच्चा अपने पिता के साथ बाजार जाता है तो उसे पता होता है कि बस मुझे बाजार जाकर पिता के साथ लौटना है। बाजार को वो जानता भी नहीं। लेकिन जब बाजार में पहुंचता है तब वह गुब्बारों को देखता है, खिलौनों को देखता है, मिठाइयों को देखता है। उसका चित्त भटकने लगता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और वहीं से पहली बार भटकाव होता है। वहीं से पहली बार जीव भटकता है। मैं तो केवल पिता के साथ गया था। पिता जो देते वो मुझे लेना था, जो ना देते वो मुझे नहीं चाहिए था। लेकिन अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देकर मनुष्य भटक गया। कर्तव्य से भी, धर्म से भी। किसी भी मनुष्य की कोई भी इच्छा यदि सात्विक है तो उसकी मुक्ति का कारण है। अगर असात्विक है उसके दोष का पूरक होगा। उत्तम सोच सोचने से नहीं आता, उत्तम सोच मनुष्य के कर्म से आता है। हम अच्छा सोच सकते हैं इसलिए कि हम अच्छा कर्म करते हैं, इसलिए नहीं कि हम विद्वान या उच्च कुल के पुत्र हैं। उत्तम कर्म ही सर्वोत्तम विधि है जीवन को उपसंहार में ले जाकर स्थापित करने का। हम कब तक रोते रहेंगे कि पीछे वाला आगे चला गया
और आगे वाला और आगे चला गया। आप दूसरों के ऊपर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, स्वयं का चिंतन करें। ये संसार में दोषारोपण का कोई भी फल नहीं है, शिकायत का कोई फल नहीं है। स्वयं पर चिंतन करने का ही परिणाम इस संसार में केवल है, बस और कुछ नहीं। सब लोग ब्राह्मण बनो, ब्रह्म जानामि ब्राह्मण, सत्य को जानने वाला पर ब्राह्मण बनो। जाति से नहीं, यहाँ कर्म से पहचान होती है। आप महान से महान गुरु की शरण में रहें, लेकिन अगर अपने कर्म का संशोधन नहीं कर सके तो आप अपने गुरु का केवल सम्मान खराब करेंगे और कुछ नहीं। गुरु कल्याण करने के लिए नहीं होता, गुरु कर्म में संशोधन करने के लिए होता है। कर्म पर पुनर्विचार कराने के लिए होता है। आपके कर्म का ठीक ठीक प्रयोग करने के लिए होता है। यदि आप कर्म का प्रयोग नहीं कर पाए तो आपका नाम किसी भी गुरु, किसी भी भगवान से जुड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण को तो आप लोग जानते होंगे। उनके एक पुत्र थे प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण जिस कुल में पैदा हुए थे, यादव कुल, यदुवंशी थे। वृष्णि गोत्र था उनका। उस गोत्र में पैदा तो हुए मेरे बच्चों, लेकिन उनका पुत्र वह कर्म न सीख सका, वह आदर न सीख सका, वह शास्त्रों का सौभाग्य न स्वीकार सका। इसलिए आज तक प्रद्युम्न पर अपने कुल का नाश करने का पाप स्वयं उनके शीश मढ़ा जाता है। शास्त्र हमें पूजा करने के लिए नहीं होता, शास्त्र हमें शिक्षा देने के लिए होता है। हम शास्त्र पर कुमकुम लगा देते हैं और सोचते हैं कि शास्त्र की पूजा हो गई। शास्त्र की पूजा शास्त्र का अनुकरण करके किया जाता है। शास्त्र की पूजा शास्त्र पर कुमकुम लगाकर नहीं किया जाता। शास्त्र का अनुकरण करो बच्चों। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करो। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना पाप कम होगा। बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है, सब तो हो रहा है, थोड़ी दुविधा से हो रहा है, लेकिन सब हो रहा है। कमी कुछ नहीं है। और संसार में अगर ये सोचोगे कि सब ठीक हो जाए, तो इस संसार में ऐसा परमात्मा ने विधि ही नहीं बनाया कि सब ठीक हो जाए। कुछ न कुछ तो जीवन में चलता ही रहेगा, बाकी सब ठीक है। तो अतएव प्रसन्नाति नैवं दैवं दैव दैव आलसी यद्रामितं मताति मति नाशकीदं पुरं जैवते अतएव च। जो संपूर्ण प्रसन्नता की खोज करता है वो आलसी है, मूर्ख है, दरिद्र है। और जो जीवन जीना चाहता है वो इसी जीवन को स्वीकार करेगा। क्योंकि यदि
आज हम प्रसन्न नहीं हैं तो कल हम प्रसन्न कैसे रहेंगे? क्योंकि प्रसन्न रहना एक कला है, एक गुण है। वो स्थिति पर नहीं, परिस्थिति पर नहीं, मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। मनुष्य कैसा सोचता है। तो खुश रहने के लिए विचार बढ़ाइए, अपनी सोच बढ़ाइए, अपनी दिनचर्या में उत्तम वृद्धि करिए। पदार्थ मत बढ़ाइए, पदार्थ बढ़ाने से केवल चिंता होगी। प्रसन्न रहने के लिए विचार का उत्तम होना चाहिए। मैं सकाशकम क्रोधिवर्णा का एक रक्षक। भगवान की सेवा करते करोड़ों वर्षों बीत गई, मेरी कोई इच्छा नहीं और ना ही मुझे पता है कि कभी भी मेरी कोई इच्छा होगी। मैं प्रसन्न हूँ। आप सभी प्रसन्न रहने के लिए विचार करिए कि आप प्रसन्न हैं। जैसे आप अपनी पहचान को बचाते हैं कि आपका नाम ये है, आपका गोत्र ये है, आपका कुल ये है, वैसे ही अपनी प्रसन्नता को भी बचाइए कि मैं प्रसन्न हूँ, अन्यथा कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ तो है, बस जो है उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां हैं। लेकिन प्रसन्नता की बात तो ये है कि वो सारी चीजें हैं। बस परमात्मा की उपासना करने से, सात्विक हृदय से वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। परमात्मा अजेय है, अजेय शंकरा की तरह। बस उन पर निर्भर करिए और आत्मनिर्भर रहिए। बस इससे अधिक मैं और क्या कहूँगा। यहाँ बहुत से लोग हैं जो सदियों से खड़े हुए हैं। 100 वर्ष का जीवन होता है, जबकि अब 100 वर्ष का भी नहीं। आराम से प्रसन्नता पूर्वक बिताइए, परिणाम तो ऊपर मिलेगा। संसार में कर्तव्य करेंगे, उसी पर परिणाम निम्नलिखित होगा। अतएव शास्त्राणाम शास्त्र कर्तव्यम, शास्त्राणाम देवातिवाति कर्मा। आप सब अच्छे लोग हैं, अच्छे ही जीवन में रहेंगे। क्यों अनावश्यक अपनी वृत्ति को क्रोध और अहंकार में जला रहे हैं, दुख में अपने आप को परेशान कर रहे हैं? आप तो हैं ना, आप हैं तो आपकी उपासना भी है, और उपासना है तो आपका कल्याण भी है। बस शांत रहिए, कम बोला करिए, शत्रु को अवसर दीजिए, वो जो कर सके कर ले। निर्भीक रहिए, जो आपका है उसे पूरा ब्रह्मांड मिलकर आपसे छीन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है पूरा ब्रह्मांड मिलकर उसे बचा नहीं सकता। तो मैं तो एकदम निश्चिंत हूँ, आप भी निश्चिंत रहिए। ऐसा निर्देशित किया गया सृष्टि में। अनावश्यक कर्म
मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। तो अनावश्यक कर्म ना करें, आपके लिए ठीक होगा। ओम नारायण। ओम नारायण। यदि कोई शास्त्र संबंधी जिज्ञासा हो